नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट मैच के साथ तुगलकाबाद में मौजूद है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महबूब राजा जी हैं और आजकल जो माहौल चल रहा है और अभी आपने देखा 9 तारीख को जंतर मंतर पर भी विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, उसमें भी महबूब राजा जी की उपस्थिति रही और इन सारे मुद्दों पे अभी जो है पूरा माहौल गरमाया हुआ, लोक संविधान में छेड़छाड़ का मामला हो या फिर संसद भवन से जो बाबा साहब की मूर्ति हटाने का मामला हो या अभी जो नया फलसफा आया है कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो एक जजमेंट आया है कि जिसमें कोटा के अंदर एक कोटा लगाने की बात है। हम इन सारे मामलों पे जो महबूब जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या कहेंगे सर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इसका नज़रिया क्या लग रहा है अभी? देखिए, सरकार ने अपने वकीलों को ऐसा साफ साफ प्रतीत होता है कि ये कहा था कि पूरी ताकत लगा के ये केस हारो आप, और वही उनके वकीलों ने पूरी ताकत लगाई सरकार के कहने पे कि ताकि ये केस हारें, और ये केस हारे। ये केस हार गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया। इसके बाद सरकार ने भी अपनी मीटिंग करके जो उनकी कैबिनेट मीटिंग करके एक कह रहे हैं कि हम ये जो है क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। क्या ये मनुवादी मानसिकता क्या है? ये आपका पेन है ना, ये मैंने छीन लिया। अब फिर क्या कहूंगा मैं, ये आप ढकना ले लो मुझसे वापस। पेन आपका ही, और वो छीन के उसके बाद आपके ऊपर एहसान लगा रहे हैं कि आप ये ढकना ले लो। ये मानसिकता है मनुवादी मानसिकता की। हमारी अपनी चीज हमसे छीन ली, उसके बाद कह रहे हैं हम तुम्हें वापस दे देंगे। हम लोग बेवकूफ हैं। उसी तरीके से मुस्लिम समाज के साथ भी कर रहे हैं। वक्फ एक्ट एक है, वो पहले से ही बहुत कमजोर है। जैसे रिजर्वेशन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की वैसे ही कमजोर है। 60% सीटें तो कभी भरी नहीं जाती, लेकिन उसमें भी आपस में लड़ाई कराई और ये कहा कि अलग अलग कर दो सबको, ताकि जब सब मिलके अपने 15% नहीं ले पा रहे तो 2%, 3% या 5% जो बट जाएंगे टुकड़ों में, वो कौन सा हिस्सा ले पाएंगे। जो सीटें खाली पड़ी हैं उनको दे दें तो मुझे नहीं लगता किसी भी समाज के एक भी घर ऐसा बचेगा जो खाली पड़ जाएगा। तो सरकार की मंशा सिर्फ एक है, कैसे दो कम्युनिटीज को लड़ाएं आपस में। ये काम उन्होंने मुसलमानों के साथ भी किया। पसमंदा उसमें कहा, पसमंदा को कुछ मिल गया? कुछ नहीं मिला। सरकार देगी नहीं, लड़वाएगी सिर्फ। शिया सुन्नी किया, शिया सुन्नी में शियाओं को कुछ मिल गया? शियाओं का और हक छीन लिया, पसमानदा समाज के और हक छीन लिए। अभी एक सूफी सम्मेलन हुआ था जो पिछले चुनाव से पहले मोदी जी ने कराया था, वर्ल्ड सूफी सम्मेलन। आज जो वक्फ एक्ट में आया है प्रावधान, वो ये आया है कि दरगाह और मजार जो है वो वक्फ होते ही नहीं है, वो सारे छीन लिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ जो ये कर रहे हैं वाल्मीकि समाज और दूसरे समाजों को, ये बता रहे हैं कि तुम्हारा हक अधिकार कुछ लोग खा गए। ऐसा नहीं है, हक और अधिकार तो खाली पड़े हैं। जो खा गए हैं वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। अगर मुस्लिम समाज की भी बात करें तो अभी जो कांवड़ यात्रा की अगर शुरुआत करें तो ये हर दुकानदार या कोई ठिलिया वाला हो वो अपनी दुकान के सामने अपने नाम की पर्ची लगा के रखे। इससे ये समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे थे? इससे समाज में मैसेज एक ही है कि आपस में लड़ो। हमारी जो चोरी चल रही है, देखिए अंबानी, अडानी, यूसुफ लुलू जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पूरा देश लूट के मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलके, मोहन भागवत जी के साथ मिलके पूरा देश लूट रहे हैं, उसकी तरफ से ध्यान हट जाना चाहिए। पूरी ताकत इस बात पे लगाते हैं। अब उसके लिए तरह तरह के ये एक्टिविटी, हथकंडे अपनाते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये सिर्फ पैसा चुराने के लिए ही देश में बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं। इनका दूसरा कोई काम ही नहीं है। ये चाइना और पाकिस्तान के साथ साजिश में शामिल हैं, देश को बर्बाद करने के लिए और लूटने के लिए, और ये अपनी चोरी और डकैती छुपाने के लिए समाज को बांटने का काम करते हैं और समाज को आपस में लड़वाने का काम। क्या लग रहा है महबूब जी के अभी संसद भवन से जो बहुत पुरानी मूर्ति थी बाबा साहब की, उसको हटा के साइड में रख दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से आरएसएस और मनुवादी मानसिकता सबसे ज्यादा दुश्मनी रखती है, और उनकी मूर्ति के ऊपर सिर्फ संसद में ही हमला नहीं हुआ है। इस तुगलकाबाद में जहाँ हम खड़े हैं जी, वहां भी एक मूर्ति हटाई। इस यहाँ पर रमेश विदुड़ी हैं और जो दूसरे जितने भी बीजेपी के नेता हैं, दूसरे भी जो अभी एमपी साहब भी बन के आए, क्या नाम है, रामवीर सिंह विदुड़ी जी हैं, जो दूसरे भी नेता हैं अन्य पार्टियों के भी, वो सब ने यहाँ पे सारी की सारी जमीन जो है कब्जा कर रखी है। हम लोगों ने हाई कोर्ट से ऑर्डर तक कराया कि ये सारी अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन है उसको गिराना चाहिए। तो पूरे क्षेत्र में से मैं कह रहा हूँ दर्जनों एकड़ जगह पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, रामवीर सिंह विदुड़ी जी की भी और इनके वर्धस से रमेश विदुड़ी जी के भी। उसको ना खाली करा के सिर्फ बाबा साहब की एक जो हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की अपनी जमीन पे जगह थी, वो हडवारी की जगह थी, एक जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी जहाँ पे कम से कम वो क्षेत्र तो पार्क बन के सेफ हो जाता, उसको तोड़ दिया गया। तो उसी ये है मानसिकता। उसके बाद नाहरपुर में एक बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी, तो उसको भी तोड़ा।
वो विजेंद्र गुप्ता जी हैं बीजेपी के, उनको दे दी गई जगह डीडीए द्वारा। तो ये जो सब साजिश चल रही है बाबा साहब की समस्त मूर्तियों के लिए, मेरा तो ये भी कहना है कि ये जो पार्लियामेंट में जो मूर्ति हटाई है वो वहां लगनी चाहिए वापस उसी जगह पे जहां से हटाई। और एक सबसे बड़ी मूर्ति, किसी भी और व्यक्ति से बड़ी मूर्ति जो नई संसद है बाबा साहब की लगनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारी डिमांड। साथ के साथ दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, अगर पूरे देश में नहीं, जहां जहां से बाबा साहब की मूर्तियां हटी हैं वहां वहां उन्हें स्थापित किया जाए, जैसे तुगलकाबाद से ही उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हमें एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। तीसरा, रविदास मंदिर है। जब सिकंदर लोदी, और हम लोगों के पास उसके तथ्यात्मक सबूत मौजूद हैं, 100 एकड़ जगह दी थी। मैंने अभी आपको पेन का एग्जांपल दिया था ना, 100 एकड़ जमीन जो रविदास समाज की थी, वहां गुरु रविदास को सिकंदर लोदी ने दी थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो आके बैठे थे, वहां पे उनका आस्थाना बना, सिर्फ बैठने पे। उस समय के जो राजा थे वो ऐसे थे। 100 एकड़ जगह दी, वो 100 की 100 छीन ली सरकार ने, और उसमें से 400 दी, मतलब आपसे ही छीन के उसमें से 400 दी और उसके भी पैसे मांगे। ये जद्दोजहद करने ये इसीलिए है कि हमारे समाज जो है सोए हुए हैं, हमारा नेतृत्व जो है कमजोर है। अगर हम सब एक हो जाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें मुस्लिम समाज को भी रविदास मंदिर के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज के एक राजा ने ही तो जगह दी थी। तो ये जो सारी, और एक तरह से वो भी वक्फ हुई जगह, 100 एकड़ रविदास जी के लिए वक्फ थी जगह। तो ये इसीलिए बाबा साहब से नफरत करते हैं, मुस्लिम समाज से नफरत करते हैं, बुद्ध समाज से नफरत करते हैं, क्रिश्चियन समाज से नफरत करते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज से, ओबीसी समाज से नफरत करते हैं। ये मनुवादी मानसिकता है। इसीलिए ईवीएम का आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। लेकिन 9 अगस्त को जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, लाखों की संख्या में लोग आए, जबकि चारों तरफ से रोक लगाई गई, पूरी ताकत लगाई गई, बॉर्डर सील किए गए, आए। और ये एक इशारा है मोदी जी को, अभी भी समझ जाओ, ये इशारा है मनुवादी मानसिकता के लोगों को, हक अधिकार, संवैधानिक हक अधिकार मत छीनो, नहीं तो जनता तुम्हें अपने पदों पे रहने नहीं देगी। अच्छा, ये हमारी बात ध्यान से सुनिए। 21 अगस्त को क्या है मामला? 21 अगस्त को क्या करेंगे? 21 अगस्त को देखिए, बहुत सारे संगठनों ने, आज मंजीत नौटियाल जी ने भी एक पीसफुल आंदोलन का आह्वान किया है। पूरे देश के लोगों से अलग अलग लोग आह्वान कर रहे हैं। तो हम लोग जो कि वकील हैं, अम्बेडकरवादी वकील हैं, हमारी जिम्मेदारी है सभी को सहयोग करें। और आरएसएस और बीजेपी के लोग, और जो प्रशासन में और पुलिस में जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, या जो दूसरे लोग भी हैं जो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे अपराध करते हैं किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट पे, जैसे सीए एनआरसी में किया, 2 अप्रैल में अपराध किए, पुलिस ने अपराध किया, हमारे लोगों को मारा पीसफुल प्रोटेस्ट करते वाले। तो इस बार वो अपराध ना करें। मनुवादियों को भी हम वार्निंग दे रहे हैं और पुलिस के अधिकारियों को भी वार्निंग दे रहे हैं कि बिल्कुल अपराध ना करें, वरना सबको अरेस्ट कराया जाएगा, सबको जेल भिजवाया जाएगा। हमारे लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने दें। और सरकार को अगर इतनी इच्छा है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट ना हो, तो 21 में तो अभी बहुत टाइम है, ये सारा अपना एक ऑर्डिनेंस लाएं और बोलें कि आज के बाद से कभी भी ऐसी जुर्रत कोई भी सरकार नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट को इतनी ताकत ही नहीं है, उसको जो शेड्यूल 9 में इसको रख दिया जाए, खत्म बात, इसमें कौन सी मुश्किल है। लेकिन सरकार ये काम बेईमानी का खुद कर रही है, खुद करना चाहती है। सिर्फ जब जन आंदोलन खड़ा होता है तो डर के थोड़ा सा मुंह दिखाने के लिए पीछे हटने का काम करती है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर हमने अपना वोटों का अधिकार, मत का अधिकार सुरक्षित रखना है, तो ईवीएम की भी मुखालफत हमें सबको मिलकर करनी पड़ेगी। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।